पर ये नाम तो बीजेपी वालों के कटे हैं और आप 4-5 महीने से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी चुनाव आयोग कदम ताल कर रही है। यहां तो वोट तो कट गए बीजेपी के, आपके नेता कह रहे हैं, आपके अध्यक्ष सुनील। सुनील साजन, आपसे सवाल है। अच्छा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई है। अब कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई है या सवाल का भी जवाब थोड़ा सा वो सोचेंगे समझेंगे फिर बताएंगे। पर ये तो आपके ही विमर्श की हवा निकाल दी अखिलेश यादव ने। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है किसी का भी विमर्श हो, संदीप भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वोट किसी के भी कट रहे हैं, वो क्यों कट रहे हैं। अगर 20-20% वोट कट रहे हैं, 15 करोड़ में से अगर 3 करोड़ वोट गायब हो रहे हैं, 20% वोट अगर एक राज्य के अंदर कट रहे हैं, तो हम किस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं। चाहे वो बिहार हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वोट बीजेपी का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी वोट अगर इतने बड़े तादाद में कट रहा है और जिस सुगमता के साथ आपने तमाम ये आंकड़े रखे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नहीं, पर सवाल जब आप उठाते हैं भाई, आप संवैधानिक संस्था, एक स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि मिलीजुली कबड्डी कर रही है। ये चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में ही शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर बीजेपी के वोट कट रहे हैं तो फिर आपके सारे आरोप ही निराधार साबित हो गए जो इतने दिनों से आप लगा रहे थे। कभी कौन सा बम फोड़ रहे थे, कभी कौन सा बम फोड़ रहे थे राहुल गांधी। संदीप भाई, मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं कि अभी कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि किसके वोट कट रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 85 से 90% हमारे वोट कट रहे हैं, यानी बीजेपी के, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान। नहीं, वो तो कह रहे थे 4 करोड़ तक वोट कटेंगे। अब ये जानकारी किसने फुसफुसा दी उनके कान में, ये भी मैं वही कह रहा हूं। तो ये तो जो मिलीजुली जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय, और मिलीजुली कबड्डी जो हम कह रहे हैं वो सिद्ध हो रही है पूरी तरह से। जिस तरह से ये तमाम इलेक्शन कमीशन के आंकड़े सब देखिए आप, हरियाणा में एक अलग मॉडल था, महाराष्ट्र में एक अलग मॉडल था, बिहार में एक अलग मॉडल। तो यहां पर मतलब योगी को घेर रहा है चुनाव आयोग दिल्ली वालों के कहने पर, आप ये कह रहे हैं। अगर मैं कहूंगा 2 एंगल से इसको देखता हूं मैं। ये जनता के लिए फायदे की चीज है, लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चाहे वो दिल्ली के इशारे पर योगी जी को ही घेरा जा रहा हो, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र के लिए तो सही निर्देश नहीं है, सही इशारा नहीं है किसी भी रूप में। सुनील साजन जुड़ गए हैं मेरे साथ, एक सेकंड। आलोक, सुनील साजन भाई, कहना क्या चाह रहे हैं आपके अध्यक्ष? बीजेपी के वोट कट गए, बीजेपी के वोट कट गए तो फिर ये सारा विमर्श जो आपने, वो पूरी बुनियाद जो खड़ी की थी, वोट चोरी हो रही है, विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वो तो सारा धाराशाही हो गया। यहां तो बीजेपी के ही कट रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। सुनील साजन, आवाज पहुंची कि नहीं? या जी, तो बोलिए ना। संदीप जी, देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हम लोग बहुत दिनों बाद इसलिए भी बात कर पा रहे हैं कि हम लोग लगातार, हमारे जैसे कार्यकर्ता सब लोग बूथ पर एसआईआर में लगे रहे। और मैं चुनाव आयोग को एक जगह धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार बीएलओ के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए थे उनको भी पावर दी कि वो मदद कर सके। जो सरकार के बीएलओ थे और हमारी पार्टी के जो बीएलए थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने रातों दिन काम किया है। और इसमें कोई दुविधा नहीं कि हम लोगों ने उनकी बराबर से मदद की है, अपने लोगों के फार्म भराए हैं, जो रह गए हैं उन पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि हो जाए। जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है, वही बात तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, सबके सामने कही थी, आपने सुनाया। मैंने तो वो बयान भी सुना नहीं, पर मुझे ये समझाइए, फिर कांग्रेस गलत बयानी कर रही है ना। ये राहुल गांधी रोज वो कौन सा बम, हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए दिखाई देते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं यहां पर तो देश में वोट चोरी हो रही। वोट चोरी कहां हो रही है? वोट चोरी तो आप इस लिहाज से कह रहे थे ना कि विपक्ष का हक मारा जा रहा है।
यहां तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है क्या बीजेपी? नहीं 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 संदीप जी, मेरी बात अगर पूरी हो जाएगी तो अपनी मैं पूरी बात रख लूंगा। हाँ। क्योंकि निचले स्तर पे जो काम हुआ है, बीएलओ के स्तर पर फॉर्म भराने में और दस्तावेज लेने में, नाम अपलोड कराने में, अभी उसमें कोई हमको शंका नहीं है। लेकिन जिस तरीके का चुनाव आयोग का व्यवहार रहता है, समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट के साथ शिकायतें की थी, आज तक उसका जवाब नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, तो लोग समझ पाएंगे और हम लोग भी समझ पाएंगे कि आखिर चुनाव आयोग क्या करता है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों ने नामांकन किया विधानसभा के लिए, हम लोगों को याद है कि जब हमारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिलाधिकारी ने जो 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले हम लोगों को वोटर लिस्ट दी, और जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन दोनों की वोटर लिस्ट में बड़ा अंतर था। तो हम ये कह रहे हैं कि एसआईआर में हम लोगों ने मदद की है, अच्छे से काम नहीं, हुआ अब है। आप कह रहे हैं लेकिन कि मतलब आपका कहना यह है कि बीएलए और बीएलओ की अच्छी कदमताल हुई है, एक मिला जुला जी। प्रयास हुआ, एसआईआर ठीक है, एसआईआर को ठीक नहीं, बता रहे हैं ना आप? लेकिन आखिरी ड्राफ्ट आने दीजिए, आखिरी कि जो ड्राफ्ट आने सच्चाई है, जो दीजिए। हम लोगों ने बूथ पे काम किया, नाम अरे जुड़वाया, भाई, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों काम नहीं हो सकते ना। कि बिहार में वोट चोरी हो गई, ये आरोप लगाया था ना अखिलेश यादव ने। अच्छा। बिहार में वोट चोरी हुई, आपके वोट कट गए। यहां बीजेपी अपने ही वोट कटवा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अभी होमवर्क हुआ है, अभी परीक्षा हुई है। मैं कह रहा हूं कि परीक्षा में हम लोगों ने बहुत, अरे भाई, आपके राष्ट्रीय कॉपी अध्यक्ष कह रहे हैं ना, लेकर के आए हैं। 61,000 वोट गवाएगी बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में, मैं ये कह रहा हूं 2.5 का हमारे आंकड़ा भी नेता ने पार जो- नहीं कर पाएगी। संदीप जी, जो हमारे नेता ने बात कही है, जो आंकड़े आए हैं, अगर 31 जनवरी को वही ड्राफ्ट आ जाता है बिना किसी छेड़खानी के, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी भी 3 अंकों में नहीं पहुंचेगी। ये बात बीजेपी ने भी स्वीकार कर तो लिया, हमारे नेता ने भी मतलब कहा, पैर और हम पे भी कुल्हाड़ी अपने कार्यक्रम में नहीं। स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी जिसके बारे में आरोप आप ये लगा रहे थे कि चुनाव आयोग के साथ कदमताल कर रही है, चुनाव आयोग को अपना तोता बनाकर छोड़ दिया है बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने बीजेपी का ही नुकसान कर दिया, बीजेपी के ही वोट काट दिए। संदीप जी, वो तोता है या नहीं है, जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा तब हम लोग फिर एक बार बात करेंगे। अगर उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी तो हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग को धन्यवाद दे देंगे। लेकिन अगर मतलब चुनाव आयोग ने बीजेपी के वोट काट दिए, वोट चोरी बीजेपी की हो गई। आप कह रहे हैं बीजेपी वोट चोरी करती है, बीजेपी के वोट चोरी हो गए। आप समझ रहे हैं ना कितना हास्यास्पद है? हम संदीप जी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर बूथ पर रातों दिन काम किया है। बीजेपी के लोग कम दिखाई दिए हैं, तो स्वाभाविक है अगर काम हमने किया है तो हमने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। लेकिन फाइनल ड्राफ्ट क्या आएगा, तो मतलब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने पूरा काम नहीं किया। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम कटे, वो तो 58 लाख में ही कह रहे हैं। बताओ कितने बांग्लादेशी थे, कितने घुसपैठिए, 58 लाख में परेशान है आप, 2,89,00,000 में खुश हैं? खुश नहीं, हम अपने काम से खुश हैं। अपने काम से खुश है। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने काम किया, सबके फार्म भराए, सबके दस्तावेज दिए हैं। अब देखना यह होगा कि 31 तारीख के बाद वो तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी गलत बयान लगा रहे हैं ना, गलत आरोप लगा रहे हैं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश है। ये तो बीजेपी के अधिकार सीमित कर दिए, योगी आदित्यनाथ के अधिकार सीमित कर दिए, जनाधार सीमित कर दिया। संदीप जी, हम उत्तर प्रदेश को लेकर के आपसे बात रख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसआईआर में हम लोगों से कोसों पीछे रह गए। अब इसको चुनाव आयोग आगे पीछे ना कर दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।